हमारा आज हमारे पासपोर्ट की वैल्यू क्या है? हमको 4-5 कुछ छोटे मोटे देश से छोड़ करके कोई हमको जो है, हम कहने को हम तो सन्यासी वर्ल्ड सिटीजन है, लेकिन हम ब्रिटेन की तरह, क्या अमेरिका की तरह, सिंगापुर और पिछले दिनों में हांगकांग था। मैंने कहा भाई तुम्हारा जो पासपोर्ट है वो कितने देशों में चलता है बिना वीजे के? बोले जी 170 देशों में हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया 150-60 देशों में, क्या नाम, सिंगापुर। तो भाई हम लोग इतने गए गुजरे हो गए, अपने हमें औकात समझनी होगी, हमें अपनी हैसियत समझनी होगी। और अपनी हैसियत बनाने के लिए कोई एक व्यक्ति, कोई स्वामी रामदेव या केवल एक देश के प्रधानमंत्री या कोई मुख्यमंत्री, कोई नेता अभिनेता, ये हमारी किस्मत नहीं बदल देंगे। जिस दिन इस देश के 140 करोड़ लोग पूरी ऊर्जा के साथ राष्ट्र निर्माण में लग जाएंगे, भारत विश्व की दोबारा से आर्थिक महाशक्ति बनेगा, आध्यात्मिक महाशक्ति बनेगा, सामरिक महाशक्ति भी बनेगा। ज्ञान में भी हम प्रथम कोटि के थे और हम युद्ध क्षेत्र में भी प्रथम कोटि के थे। तो चाहे वो जनशक्ति हो, धन शक्ति हो, सैन्य शक्ति हो, हर क्षेत्र में भारत सिरमौर था। वो अपने पुरुषार्थ के बल पर था, किसी की दया के बल पर नहीं थे हम। बिल्कुल ठीक कहा आपने बाबा। हर कोई करना तो चाहता है, पर हर कोई बाबा रामदेव नहीं बन पाता था कि जो शून्य से शिखर तक का ऐसा सफर तय कर ले कि घर में टीवी खोलो तो योग करते हुए बाबा रामदेव दिखाई देते। और पहले घर में टीवी नहीं था। हाँ, पूरे गांव में टीवी नहीं था। जहां से हम निकले जी, हमको ये पता नहीं था हम टीवी में रहेंगे। अब हम 3-4 घंटा टीवी में रहते हैं रोज। नहीं, टीवी पे हैं, सोशल मीडिया पे हैं, फेसबुक पर हैं, इंस्टाग्राम की रील में हैं, तो योग शाश्वत है ना। रोज मुझे कम से कम 20-25 करोड़ लोग मुझे देख करके योग करते हैं। साल भर का एक महीने का हम जैसे रिव्यू लेते हैं, तो एक महीने में थोड़ा हम जो है जब देखते हैं कि कुछ ज्यादा सा वीडियो हमने डाल दिए तो 1000 करोड़ व्यूज हो जाते हैं हमारे वीडियोज के। 1000 करोड़ जी। तो मेरा सवाल यही था, तो इसका मतलब लोगों में उत्सुकता है, योग को लोग जानना चाहते हैं, जीना चाहते हैं। योग तो शाश्वत है। तब ताड़पत्र भी नहीं थे, भित्ति पत्र भी नहीं थे, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी नहीं थी, ट्विटर और फेसबुक नहीं था, तब योग था। तो माध्यम बदला है, लेकिन योग स्वभाव में है, स्वभाव अध्यात्म मुच्यते। नहीं, आपने कहा कि हमारे को अपनी इकोनॉमी को वापस वैसा ही बनाना है, तो इसलिए आपसे सक्सेस मंत्र और कॉर्पोरेट मंत्र तो बाबा जी मंच पे चाहिए ना, कि ऐसा क्या करें कि टीवी खोलें तो रामदेव दिख रहे हैं, बाजार में जाएं तो पतंजलि का स्टोर दिख रहा है, टूथपेस्ट खरीद रहे हैं तो बाबा रामदेव दिखाई दे रहे हैं, साबुन तेल का। तो इसके लिए कोई जो आजकल मोटिवेशनल स्पीकर और सक्सेस मंत्र होता है ना, 3 चीजें करनी पड़ेंगी। एक तो इस देश में सिंथेटिक मेडिसिन, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, कितने गांव की भाषा में बोले तो कितना बावड़ापन कर रहे हैं लोग, कितना मूर्खतापूर्ण काम कर रहे हैं। बालों में हेयर ऑयल के नाम पर मिनरल ऑयल लगा रहे, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, माने डीजल और पेट्रोल का फाइन वर्जन है मिनरल ऑयल, उसको सिर में लगा रहे हैं। अकल के मतलब मठ मार दिया, पर्दे पड़े हुए अकल पर। दूसरा, मती मारी गई। तू तो हरियाणा का हो गया रे जी, थोड़ा बहुत तो हो तो और वो खा रहे हैं रिफाइंड ऑयल, जिसमें कोई टेस्ट नहीं, कोई फ्लेवर नहीं, उसमें सैचुरेटेड फैट है। ये रिफाइंड ऑयल ने दिमाग के दिवाले निकाल रखे, वही हार्ट में जाकर के ब्लॉकेज पैदा करता है, बॉडी में जाके इन्फ्लेमेशन करता है। ये जितने भी हमने सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक जूते चप्पल कपड़े, सिंथेटिक फ्लोर, सिंथेटिक पेंट्स, ये भी सब सिंथेटिक है, जो आगे पीछे चल रहा है सारा मामला। चारों तरफ चकाचौंध दिख रहा है, लेकिन इस सिंथेटिक दुनिया में आपको स्ट्रांग रहना है तो स्वामी रामदेव की तरह योग करना पड़ेगा। आज भी 25 साल का कोई छोरा और छोरी मेरे साथ दौड़ कर सके और कुश्ती खेल सके, कोई ना खेल पाए। तो ये ताकत योग से आती है आपको। मैं सुबह दौड़ लगाता हूं करीब 15 मिनट में 5 किलोमीटर। 15 मिनट में 5 किलोमीटर, हाँ, बहुत जबरदस्त पेस है आपका। और सुबह दिसंबर हो या जनवरी, एक बार पसीना चूता है। मैंने कहा पसीना नहीं टपकाओगे तो खुद ही टपके जाओगे। लोग यूं टपक रहे हैं, कोई किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है। तो देखो, सक्सेस मंत्र, स्वदेशी को गौरव दो। दूसरा, अपने काम के प्रति 100% ईमानदारी रखो। चाहे आप विधायिका में हैं, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में हैं, खबरपालिका में हैं, मीडिया में हैं, जहां भी है, जो काम कर रहे हैं उसको 100% प्रामाणिकता से करो। कोई मानवीय जो है सामर्थ्य से कोई भूल हो सकती है, ह्यूमन एरर हो सकता है, आपकी नियत में खोट नहीं होना चाहिए। और जो काम एक बार शुरू किया, लाख आलोचनाएं हो, कभी भी आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना चाहिए।
हम तो जिस गांव से पैदा हुए वहां से लेकर के गुरुकुल से लेकर के हरिद्वार तक लाख आलोचनाएं भी अभी भी करते रहते हैं, लेकिन हमने भी ठान रखा है अंतिम श्वास तक कर्म करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, भारत माता की और मानवता की, सनातन धर्म की सेवा करेंगे। तो चरैवेति वेति ये लक्ष्य होना चाहिए। काम करते हैं, कोई छोटा मोटा काम करने में तो कोई बाधा आती ही नहीं। थोड़ा बड़ा सा काम करो तो भाई क्यों पंगा मोल लिया, तो भाई हमने तो पंगा मोल ले रखा है। पंगा मोल दुश्मन जो सलामत आदमी रहे। पंगा मोल नहीं लेगा, बड़ा काम करने का साहस नहीं करेगा, बड़ा हो ही नहीं सकता। इसलिए लाख बाधाएं हों, संघर्ष चुनौतियां कितनी भी हों, आप बढ़ते चलो, बड़े से बड़े संकटों को पार करके हिमालय की चोटी पर आप एक दिन पहुंच जाओगे। अरे तुम्हारे सामने जो स्वामी रामदेव बैठा है, पिता रामनिवास अनपढ़, पूज्य माता गुलाब देवी अनपढ़, परिवार में कोई 5वीं 7वीं से ज्यादा पढ़ा नहीं, और हमको लोग कहते थे पढ़ लिख के क्या पटवारी बनेगा, पटवारी से ज्यादा किसी की सोच नहीं थी वहां पढ़ने की। और आज स्वामी रामदेव के नीचे 5000 तो डॉक्टर काम कर रहे हैं, 500 साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, और 5 लाख लोगों को हमने रोजगार दिया हुआ है। यह है चरैवेति की पुरुषार्थ की ताकत। और पुरुषार्थ से अर्जित अर्थ को फिर परमार्थ में लगाया, अपने लिए 1 रुपया नहीं चाहा। आज करीब 1 लाख करोड़ के हमने चैरिटी वर्क किए हैं, और 1 लाख करोड़ के आगे करने की तैयारी है। तो यह है पुरुषार्थ करेंगे, उससे अर्थ आएगा, और उस अर्थ को फिर परमार्थ में लगाओ। यही जीवन का सूत्र है मेरे भाई। अर्थ को परमार्थ में लगाओ और बाधाओं से नहीं डरने की बात जो आपने कही रामदेव जी, तो उस पर मुझे एक शेर याद आता है कि पहले कब थी जो अब होगी दुनिया की परवाह मुझे, पहले कब थी जो अब होगी दुनिया की परवाह मुझे, और बाधाएं क्या कर पाएंगी जब स्वयं चाहती राह मुझे। आपने बहुत खूबसूरती से अपनी बात रखी, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, आपने जो आलोचनाओं की बात की, तो एलोपैथी वालों से आपकी इतनी लड़ाई क्यों होती है, आपकी इतनी आलोचना क्यों करते हैं? एलोपैथी वालों ने हमारी भैंस नहीं खोल रखी है ना, हमने उनके खूड नहीं बा रखे। लेकिन बात सिद्धांत की है लड़ाई। क्यों? वो पूरी दुनिया में, मैं पूरी प्रामाणिकता के साथ एक बात कहता हूं, सारे एलोपैथी के जितने भी पूरे पाठ्यक्रम हैं, उनका पूरा कंटेंट जो उनको पढ़ाया जाता है, उसमें 100% उनको लुटेरा बनाने के लिए, गौर से सुनना जी, कि तुम कोई भी तुम्हारे सामने पेशेंट आए, उसको एक वाक्य पहले ही बोल देते हैं कि टिल द लास्ट ब्रेथ यू टेक दिस मेडिकेशन फॉर कोलेस्ट्रॉल। आप अंतिम सांस तक कोलेस्ट्रॉल की दवाई बंद मत करना। ये तो बहुत ही आपत्तिजनक बात है, किसी को बंधक बनाने जैसी बात है। ये तो कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों ने पूरी दुनिया को अपनी क्रूर पंजू में नोच लिया एक तरह से। अरे आदमी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, उसको बोल दे थोड़ा लंबे लंबे सांस ले ले, थोड़ा गर्म पानी पी ले, थोड़ा कपाल भाती कर ले, लौकी का जूस पी ले, क्या जरूरत है? टिल द लास्ट ब्रेथ यू टेक द पिल्स फॉर कोलेस्ट्रॉल। फिर ऐसे किसी को जरा सी शुगर बढ़ गई, अरे तो बढ़ती रहती है। आदमी ने थोड़ा गन्ना का 1 लीटर जूस पी लिया, 1 भेली गुड़ खा लिया, शुगर बढ़ जाएगी यार, कम हो जाएगी। थोड़ा उसको ठीक कर ले, खान पान को, चीनी खाना बंद कर दे, गेहूं चावल थोड़ा कम कर दे, बाजरे की रोटी खा, थोड़ा दूध दही छाछ पी, कपाल भाती अनुलोम विलोम कर, शुगर। मैंने एक नहीं सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को टाइप 1 डायबिटीज से मुक्ति किया। तो ये कहना कि बीपी ठीक नहीं होता, शुगर ठीक नहीं होता, थायराइड ठीक नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल ठीक नहीं होता, अर्थराइटिस अस्थमा ठीक नहीं होता, अरे हमने तो कैंसर का भी शीर्षासन करा दिया है, ये मेडिकल साइंस वाले झूठ बोल रहे हैं। ये सच सामने आना चाहिए कि आप प्रत्येक बीमारी को परास्त कर सकते हो, आपके भीतर यह अपरिमित सामर्थ्य है। ये आयुर्वेद और एलोपैथी आप जिस जोश जज्बे से, नहीं, मैं जोश जज्बे के सामने, मेरा सवाल सुन लीजिए। आई हैव एविडेंसेस, डेटा एंड आई हैव कॉन्फिडेंस। ये बेस है ना पूरा डेटा का और रिसर्च का। पहले तो लोग कह सकते थे बाबा के पास रिसर्च सेंटर नहीं है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा योग आयुर्वेद का रिसर्च सेंटर जो भारत सरकार के पास भी नहीं है, वो बाबा के पास है। बहुत बढ़िया, मैं उसी पर आ रहा था। ये आयुर्वेद और एलोपैथ की लड़ाई नई नहीं है, पुरानी है, और आप लड़ाई नहीं है भैया, हमारी लड़ाई कुछ नहीं है। ये बात उपचार और उपकार के बीच की है जी। हमने उपचार और उपकार की भावना से किया, और व्यापार इसमें कहीं आता ही नहीं है। लड़ाई किस बात की? मैं तो कहता हूं कोई भी दुनिया का डॉक्टर मेरे पास आ जाए, उसको बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, लिवर, किडनी प्रॉब्लम से, कैंसर से मैं मुक्त कर दूंगा। लो, गांव की भाषा में बोल, मैं इधर वो आपसे इलाज कराएगा, उधर पर्चे तो लिखेगा उसकी कमाई के लिए। नहीं, मेरा सवाल ये था कि हम लोग शायद डॉक्यूमेंटेशन में,
प्रमाण जो लैंसेट में छपता है ना उसको वो मान लेते हैं। अरे भाई 500 से ज्यादा रिसर्च पेपर छाप दिए और क्या तेरे माथे पे छापू? मैं तो सुनवाना चाहता हूं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। वो भी मैं भी ऐसे मजाक में बोल रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं फिर कमी कहां है, क्या हम एविडेंस नहीं दे दरअसल पा क्या रहे, था, प्रामाणिकता नहीं? देखो गंभीर बात कमी है। ये रही कि जो योग आयुर्वेद के जो प्रतिनिधि थे जी। यहाँ पर भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, अब मैं किसी का नाम नहीं बोलूंगा, उन्होंने पैसे तो खूब कमाए जी हैं, लेकिन उन्होंने रिसर्च नहीं किया। ये काम तो डाबर को कर लेना चाहिए था, ये काम तो झंडू वैद्यनाथ को करना चाहिए था। स्वामी रामदेव ने क्यों किया? क्योंकि स्वामी रामदेव ऋषियों का वंशधर है और मैं अपना उत्तरदायित्व समझता हूं कि मैं अपने ऋषि ऋषिकाओं का सिर झुकने नहीं दूंगा, अपनी विरासत को आगे बढ़ाऊंगा।